हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आई हैं अब सब। इससे पहले हमने चर्चा की थी पहली शिफ्ट 17 तारीख को जो ऑनलाइन एग्जाम जो चल रहा है आर्मी अग्निवीर का, उसकी शिफ्ट फर्स्ट के हमने चर्चा की थी। अब लेके आए हैं सेकंड शिफ्ट, दूसरी पारी पर आज हम चर्चा करें। सब फिर लेवल की बात कर लेते हैं। देखिए, लेवल जो था पहली पारी का जो लेवल था उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल था। इसमें थोड़ा जीके जो है वो हार्ड है और फर्स्ट पारी में आसान था। जीके भी आसान था, साइंस भी और मैथ भी आसान थी। तो बताया जा रहा है, जो बड़ी टीम है उनसे बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा तो उसके हिसाब क्या है 1-2 नंबर की छूट मिल सकती है, आकांक्षा है इस चीज की। तो चलिए शिफ्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए, शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई। देखिए, पहली बार जो जनगणना जो है वो कब हुई। सिर्फ क्वेश्चन जो है वो इतना ही प्राप्त हुआ। अगर ऑप्शन, पहली जनगणना ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1872 में हुई थी। कहां हुई थी? 1872 में हुई। आधारित रूप से अगर बात करें तो 1881 में जनगणना हुई थी। 1881 में। अगर ऑप्शन में 1872 नहीं था, 1881 था, तो राइट आंसर 1881 होगा, अन्यथा 1872 होगा। आधारित या नियमित रूप से जो बोल सकते हैं वो 1881 में हुई थी भारत की पहली जनगणना। और जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 36 डिग्री का पूरक कोण होता है। देखिए, पूरक कोण जो होता है 36 डिग्री का होता है। तो पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री, कोई दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो 36 डिग्री का एक कोण हो गया 90 माइनस 36, तो दूसरा जो कोण होगा वो होगा 54 डिग्री का। 54 डिग्री 36 डिग्री में मिलाया जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो 36 डिग्री का पूरक कोण जो है वो 54 डिग्री होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। देखिए, बिहार के जो हैं वर्तमान जो राज्यपाल जो हैं वो हैं फागू चौहान। बिहार राज्य के वर्तमान जो है राज्यपाल जो हैं वो कौन है? फागू चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए, पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। राइट आंसर सी होगा। देखिए, जिन क्वेश्चनों पे आज चर्चा कर रहे हैं हम वो बच्चों द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। हो सकता है सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन आ गए हों, क्योंकि बच्चों द्वारा भेजे गए थे। मैसेज जो थे वो काफी मैसेज इसलिए पता नहीं चला। हो सकता है पहली शिफ्ट का 1-2 क्वेश्चन जो है वो सेकंड शिफ्ट में भी आ गया होगा। अब बात करें, बच्चे कह रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पेपर आए, अलग अलग। देखो, 1-2 बच्चों को एसएमएस आए थे कि सर अलग अलग हैं, जैसे हरियाणा में अलग था, राजस्थान में अलग, इस तरीके से। तो अभी उस चीज की पुष्टि नहीं हुई, शाम तक या अगली शिफ्ट में आपको बता देंगे। ऐसा लगता नहीं है कि अलग था, एक ही पेपर था सभी जगह। हो सकता है सेक्शन चेंज कर दिया हो, जैसे जीके में कुछ 2-4 क्वेश्चन चेंज कर दिए हो, पूरा पेपर चेंज नहीं हुआ है। तो कंफर्म जो जानकारी है वो अगली शिफ्ट में या कल 18 तारीख वाली पहली शिफ्ट में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 54% को भिन्न में बदलो। देखिए, 54% जो है उसको भिन्न में बदलो। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा 27 और ये 50, तो 27/50 बी ऑप्शन होगा। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगते हैं, तो यदि भिन्न में जो होता है वो बटे में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है, जिसे जिनका एग्जाम हुआ है वे भी ध्यान रखें। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। मानव का घर कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? निवास करती है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एक सबसे छोटा महाद्वीप भी ध्यान रखें, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है? छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जिसे मानव का घर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ABC का अनुपात 3:5:2 है। तीनों संख्याओं का कुल योग 13,450 हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। हो सकता है लैंग्वेज में जो है लिखी में क्या है, लैंग्वेज बच्चे के बताने में दिक्कत हो सकती है। तो 3 जो
भाग दिए गए, 3 संख्या दी गई, तीनों का अनुपात दिया गया है। तो इसमें कुल अनुपात जो है वो है 13,450। ए बी सी तीनों का अनुपात का हिस्सा है, इसका कुल टोटल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो 3 5 और 5 5 10। तो कुल जो हिस्सा है वो 10 हो गया। कुल जो दिया गया है, कुल जो राशि मान लेते हैं एक बार, राशि जो है वो 13,450 है। इनका अनुपात का योग जो है वो 10 है। फिर पूछा गया ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है 3, तो इंटू कर देंगे 3, 0 से 0 तो गुणा करेंगे कितने से 3 से, 5 3 15 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल 1, 3 3 9 9 1 10 को 1 हासिल 1, 3 1 3 1 4। ए का जो हिस्सा है वो 4035 है। क्या है 4035 हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर बी का हिस्सा पूछा जाए तो 5 से गुणा कर देंगे बटे 10, और सी का पूछा जाए तो 2 से कर देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसे राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। इसकी लंबाई भी ध्यान रखिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ हो सकता है अगले एग्जाम अगली पारी में पूछा जाए। लंबाई जो है इसकी 2525 किलोमीटर है। पहली शिफ्ट में पूछा गया था गंगा की सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। कौन सी है? निम्न में से गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी क्या है? यमुना नदी है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे कोसी, सोन, रामगंगा, गंडक, यह सभी जो नदी जो है क्या है? गंगा की सहायक नदी है। ये ध्यान रखें, गंगा नदी से रिलेटेड दोनों पारियों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है अगली पारी में पूछा जाए। कोसी, सोन, रामगंगा, गंडक जो और यमुना जो नदी है ये सभी गंगा की सहायक नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। कौन सी है? यमुना है। और गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 2010 में विश्व फुटबॉल कप किस देश द्वारा जीता गया? देखिए 2010 में जो है विश्व फुटबॉल कप जो है वो किस देश द्वारा जीता गया था? तो ये जो है स्पेन देश द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? स्पेन देश द्वारा जीता गया था। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें 2014 में जो है वो जर्मनी द्वारा जीता गया। किस देश द्वारा? जर्मनी देश द्वारा जीता गया था। और 2018 का भी ध्यान रखें, तो 2018 में जो है वो फ्रांस द्वारा जीता गया। किस देश द्वारा? फ्रांस देश द्वारा जीता गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है निम्न जो कम से कम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या है? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए भी ध्यान रखें, प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? गुजरात की पहली महिला, एकमात्र महिला है जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, वो कौन थी? सोनिका गोकानी। सोनिका गोकानी जो है गुजरात की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और समय कब बनी? तो यह 2023 में हाल ही में बनी थी। पहली महिला जो है वो हाल ही में बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 2000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन सकता है? देखिए ऑप्शन जो है उसका पता नहीं था। 2000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि जो है वो कुत्ता सुन सकता है। अगर इन ऑप्शन के आधार पे अगर बात करें तो कुत्ता जो है राइट आंसर होगा। वैसे बिल्ली भी सुन सकती है, बिल्ली भी, और चमगादड़। बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता जो है 20,000 हर्ट्ज, मोर भी है। ये सभी जानवर जो है 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की ध्वनि को क्या है? सुन सकते हैं। अगर ऑप्शन में बिल्ली हा तो राइट आंसर बिल्ली होगा। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या कुत्ता मिलेगा, या बिल्ली, या चमगादड़, या मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए बर्फ जो है, पानी जो बनता है वो कौन सा उदाहरण जो कह सकते हैं या परिवर्तन जो है वो भौतिकी परिवर्तन। देखिए भौतिकी परिवर्तन वो होता है, एक जो होता है जैसे पानी है, बर्फ है,
बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, पानी से फिर उसी प्रक्रिया में बार बार रोटेट कर सकते हैं, पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ से पानी बना सकते हैं। तो एक ही वस्तु को जो क्या है बार बार रोटेट प्रक्रिया परिवर्तन किया जाए तो वो प्रक्रिया जो होती है वो भौतिक परिवर्तन होती है, जो उसी अवस्था में दोबारा परिवर्तन हो जाती है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो एक बार, जैसे दूध का फटना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध के फटने के बाद दही बनता है, दही से हम क्या है दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है दूध का फटना और लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये दोनों काफी बार पूछे जाते हैं। और एक मोम का पिघलना जो होता है, मोम का पिघलना जो है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2, N2। तो नाइट्रोजन को कहते हैं, नाइट्रोजन जो, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन में जो है, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कितने? 78% में पाई जाती है। एक और ऑक्सीजन पूछा जाता है, O2, ऑक्सीजन का भी प्रतिशत पूछा जाता है। तो हमारे जो वायुमंडल जो है उसमें 21% मात्रा जो है ऑक्सीजन की पाई जाती है। और इसके साथ साथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी ध्यान रखिए, तीनों ही ज्यादातर पूछी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो इसकी 0.03% मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में। 15 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? 0.3%। हो सकता है नाम दे ऐसे सूत्र दे दिए जाएं, तो इनके सूत्र भी ध्यान रखें। CO2, O2 जो है ऑक्सीजन को कहते हैं, नाइट्रोजन को क्या है? N2 कहते हैं। जो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, 78%। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पितरस का निर्माण कहाँ होता है? पितरस जो है कहाँ बनता है, जिसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। देखिए ऑप्शन अगर यकृत था तो यकृत, और इंग्लिश में इसको लीवर कहा जाता है। अगर ऑप्शन में लीवर था तो ये लीवर जो है यकृत को ही कहा जाता है, जहां क्या है पितरस का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बेटन की अदला बदली किस खेल में होती है? बेटन जो होता है उसकी अदला बदली जो है मैराथन दौड़ में होती है। किस में होती है? मैराथन दौड़ में होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहां से होता है? तो उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, ये भी ध्यान रखें। मानसरोवर झील तिब्बत से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी है। हो सकता है अगली पारी में या अगले दिन क्वेश्चन पूछा जाए तो नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। ये कहां स्थित है? तो अफ्रीका में। कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत मानसरोवर झील से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पेशवा बाजीराव के दत्त जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। पेशवाराव बाजी दत्त जिन्होंने क्या है अंग्रेजों से क्या है युद्ध किया था, तो वो कौन थे? तो वो नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। इससे रिलेटेड एक बात और ध्यान रखें, जिनका एग्जाम है, जय जवान जय किसान, जय किसान जय विज्ञान पूछा जा सकता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यह है अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और एक महात्मा गांधी का प्रचलित नारा है, वो भी ध्यान रखें, भारत छोड़ो, आप सबको पता ही है। भारत छोड़ो का नारा जो है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, या इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 500 का 25% है। देखिए 500 का जो है 25% होता है। 500 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 25, प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या लग जाएगा? 100, 20 से जो 20, तो 500 का जो 25% होता है वो 75 होता है। कितना होता है? 75 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मोती बाग नहीं है, मोती प्लेस। मोती प्लेस कहाँ स्थित है? तो मोती प्लेस जो है वो पंजाब में स्थित है। अगर राज्य दिया हुआ तो पंजाब में, अगर जिला दिया हुआ तो पटियाला में। पंजाब के पटियाला राज्य में स्थित है, पटियाला जिले में स्थित है। और मोती बाग जो है, मोती प्लेस जो है, ये एक महल है, या मोती महल हो सकता है, बताने में कंफ्यूजन हो, मोती महल था या मोती प्लेस। तो कहां स्थित है? पंजाब में। राज्य दिए हैं तो पंजाब, और जिले दिए हैं तो पटियाला जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, तिब्बत बौद्ध सवर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक राज्य में, कुर्ग जिले में। कहां स्थित है? कुर्ग जिले में, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित है तिब्बत बौद्ध सवर्ण मंदिर। तो इसमें भी ध्यान रखें, अगर राज्य दिए हो तो कर्नाटक और जिला हो तो कुर्ग, ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 21 का वर्ग पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन था। 21 का वर्ग जो है वो आप सबको पता है, 21 × 21 जो होता है वो 441 होता है। तो आज के इस सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक हमें 24 क्वेश्चनों की क्या है पुष्टि हुई। जैसे ही पुष्टि होगी अगली जो शिफ्ट में क्या है, अगली वीडियो में क्या है, पेपर को डाल दें। अगर आपका एग्जाम था आज पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, तो हमारे स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर चले, उन पे SMS करें। 2 क्वेश्चन या 4 जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं वो हम तक भेजें, ताकि हम बाकी बच्चों से क्या है वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकें। तो मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।